कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 5.4। 5.3 तक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज देखेंगे 5.4। तो देखिए, हमारा पहला सवाल क्या दिया गया है। 5.4 का जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है y बराबर e की पावर x अपॉन में कितना है साइन x। कहा गया है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, देखो इसमें अंश और हर है ना, तो अंश और हर के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो y का अवकलन कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx। यहाँ देखो इसका रूल क्या है, हर को उतार लेंगे, हर को उतार लिया, इनटू में क्या हो जाएगा अंश का अवकलन कर दिया, माइनस अंश को उतारेंगे और हर का अवकलन होगा, अपॉन में क्या होता है हर का होल स्क्वायर। तो हर में साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला हमें, देखो ये मिल गया साइन एक्स और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, ये e की पावर x हो गया। साइन का अवकलन हो गया कॉज x अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ दोनों साइडों में क्या मिल रहा है मुझे है, e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन एक्स, यहाँ क्या बचेगा कॉज एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ हमारा है dy/dx। तो इस प्रकार ये हमारा इसका अवकल गुणांक ज्ञात हो गया। ठीक, तो अंश और हर के फॉर्म में अगर दिया गया है तो हम कैसे लगाएंगे, हर को उतारेंगे, अंश का अवकलन माइनस अंश को उतारेंगे, हर का अवकलन, अपॉन में क्या हो जाएगा हर का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार मैंने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ y का हो जाएगा x के सापेक्ष dy/dx। यहाँ कितना होगा e की पावर x ना, e की पावर x है तो e की पावर x का होता है e की पावर x ना, लेकिन x के स्थान पे x नहीं है, साइन इनवर्स है, इसलिए एक बार हम साइन इनवर्स का अवकलन फिर से कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम अगर सही फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया इसका अवकलन। ठीक, ये मेरा इसका अवकल गुणांक ज्ञात हो गया। ठीक, तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी, आप समझ गए होंगे कि इसका अवकलन हमने कैसे किया। तो अब देखो यहाँ अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि y बराबर e की पावर x क्यूब, इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx। यहाँ क्या है e की पावर x ना, ये e की पावर x है तो e की पावर x होता है e की पावर x ना, लेकिन यहाँ x के स्थान पे x नहीं है, x क्यूब है, इसलिए x क्यूब का अवकलन हम एक बार फिर से करेंगे। कितना आएगा यहाँ e की पावर x क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा 3x² इंटू e की पावर x क्यूब। ठीक, तो ये हमारा इसका अवकल गुणांक ज्ञात हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। देखिए हमारा सवाल नंबर जो 4 दिया गया है इस प्रकार है, y बराबर साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस का x। कितना होगा इसका, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। साइन x ना, साइन x का होता है कॉज x, लेकिन x के स्थान पे x तो है नहीं। ठीक, tan इनवर्स है, इसीलिए एक बार हम tan इनवर्स का फिर से करेंगे, tan इनवर्स e की पावर x का। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ कॉज, यहाँ आएगा
tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहाँ देखिए tan इनवर्स x है, इसका होगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन x के स्थान पे e की पावर x है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, x के स्थान पे x तो है नहीं, e की पावर x है, तो इसका फिर से करेंगे एक बार। e की पावर x का होता है e की पावर x रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक -1 है, -1 हम आगे भेज देंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो ऊपर माइनस का e की पावर -x और ऊपर हमारा है cos tan इनवर्स e की पावर माइनस का x अपॉन में 1 प्लस e की पावर, अंदर इंटू कर देंगे 2x हो जाएगा। तो ये हमारा इसका अवकल गुणांक ज्ञात हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई जगह दिक्कत हो तो बताइए आप। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर मैंने 4 को सॉल्व कर लिया। अब देखो भैया सवाल नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, y बराबर कॉज नहीं, y बराबर लॉग है यहाँ, लॉग कॉज e की पावर x। तो इसका अवकलन कितना होगा, y का हो जाएगा dy/dx। यहाँ देखो log x ना, तो क्या बनेगा, log x का होता है 1/x, लेकिन x के स्थान पे तो cos है, cos कर दिया ना, x के स्थान पे x नहीं है cos है, तो cos का एक बार हम फिर से अवकलन कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1/cos e की पावर x। यहाँ cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x, लेकिन आपने फिर देखा x के स्थान पे x नहीं है, e की पावर x है, तो e की पावर x का हम फिर से करेंगे तो e की पावर x ही होता है। इसका क्या बन, यहाँ से देखो साइन अपॉन कॉस tan बनेगा ही, तो ये माइनस हो गया, ऊपर क्या है e की पावर x, साइन अपॉन कॉज क्या बन जाएगा, tan e की पावर x। तो यहाँ से ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं।